Hello everyone, I am Abhishek Srivastav and today we are going to talk about law of attraction. इसको बिलीव करना मुश्किल है. आई अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स का लॉ वर्क करता है कि नहीं करता है, डिपेंड करता है ऑफ कोर्स हमारे सोचने पे कि हमें बिलीव करना है कि नहीं करना है. लॉ ऑफ ग्रेविटी को हम मानते हैं, दिखती तो वो भी नहीं है हमें, बट हम मानते हैं. क्यों? क्योंकि आइजैक न्यूटन ने वो डिराइव किया था, साइंटिस्ट ने वो प्रूव कर दिया, इसलिए हम लॉ ऑफ ग्रेविटी का वर्ड जानते हैं और उसको मानते हैं. इट्स ऑल अबाउट कि कौन हमारे सामने वैलिडेट करके प्रूव करके रख दे, उसके बाद ही हम किन किन चीज़ों पे बिलीव करते हैं. बट देर आर सम थिंग्स जो हमें दिखती नहीं है बट स्टिल वी बिलीव इन इट, राइट? तो समथिंग लाइक दैट वी हैव लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है कि अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट स्टेट्स यू विल अट्रैक्ट इन टू योर लाइफ वॉट एवर यू फोकस ऑन. जहाँ भी आप फोकस करोगे उसको आप अट्रैक्ट करोगे. आई एम नॉट श्योर कि ये कितने लोगों के साथ हुआ है. ये मेरे साथ हुआ है. उसके बाद से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर पढ़ना चालू किया, फिर मुझे पता चला कि हाँ ये दैट वर्क्स. एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आई है और आप उस पर फोकस कर रहे हो. जैसे कार का एग्जांपल लेते हैं कि जब मैंने अपनी कार परचेज़ की थी, परचेज़ करने से पहले जब बुकिंग अमाउंट वगैरह के लिए गया था, मैं देखने गया था, मुझे वो बहुत पसंद आई थी और फिर मैंने बुकिंग अमाउंट वगैरह दे के बुक करी थी. उसके बाद जैसे ही मैं शोरूम से बाहर निकला और उसके कुछ 2-3 महीने तक, जब तक कार डिलीवर नहीं हुई थी, तब तक मुझे रोड पे वो हर जगह दिख रही थी. वही कार हर जगह दिख रही थी, डिफरेंट कलर्स में दिख रही थी, बट वही कार हर जगह थी मेरे सामने, हमेशा वही आ रही थी. तब मैं बोल रहा था कि यार कितने लोग परचेज़ कर रहे हैं ये कार. वो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आपने किसी एक चीज़ पे बहुत फोकस किया, अपने डिज़ायर पूरा लगा दी, अपनी फीलिंग पूरी वहीं लगा दी कि यार यही चीज़ चाहिए, यही चीज़ आने वाली है. वो इतना आप फोकस्ड थे कि अब आपने वही चीज़ अट्रैक्ट करना चालू कर दी. अट्रैक्ट कर रहे थे आप वो चीज़. सेम विथ योर फीलिंग्स. आपके पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं वो इसी को बोलते हैं कि जो आप देख रहे हैं, अपने फोकस कर रहे हैं किसी चीज़ पे, वही चीज़ आपके साथ हो रही है. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो बायस्ड नहीं है, पार्शियल नहीं है, किसी के बीच में ऊंच नीच भेदभाव नहीं करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, कुछ बुरा सोच रहे हो, तो आप फिर उसी के बारे में और सोचना चालू कर दोगे. अगर आप बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो, तो फिर कंटिन्यूसली वही थॉट्स आना चालू हो जाएंगे. क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जिस भी चीज़ के बारे में आप फोकस करके सोच रहे हो वही चीज़ अट्रैक्ट होने लगती है. तो अगर आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो तो आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव ही होंगे, आपके फ्रेंड्स भी पॉजिटिव होंगे, सब पॉजिटिव ही होंगे आपके आसपास भी. आप अट्रैक्ट वही चीज़ करोगे. तो ये बायस्ड नहीं है, जो लॉ है वो बायस्ड नहीं है. अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा आपके साथ और नेगेटिव ही आपकी सराउंडिंग होगी. अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ और पॉजिटिव ही आपके आसपास लोग होंगे, आपकी सराउंडिंग्स पॉजिटिव होगी. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क इस तरीके से करता है. बट अगर हमें इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, इस लॉ को अट्रैक्ट करें हम वही चीज़ें जो हम चाहते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? देयर आर 3 स्टेप्स. फर्स्ट इज कमांड. तो व्हेन आई से कमांड, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम यूनिवर्स की बात करते हैं, एक पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं. तो जो चीज़ हम बोलेंगे फिर वो आपको आके सब सराउंडिंग्स आपको वैसी ही की वैसी ही मिलती है. फिर तो आपको कमांड देना पड़ेगा यूनिवर्स को. मतलब बेसिकली आपको बोलना है जो आपको चाहिए, आपको फोकस करना है उस चीज़ पे. आपको मर्सिडीज़ चाहिए, मर्सिडीज़ बेंज चाहिए आपको, जो भी आपका मॉडल है, तो आपको उसी के बारे में सोचना चालू करना पड़ेगा, उसी के बारे में रिसर्च करना चालू पड़ेगी और उसी से रिलेटेड आपको ये भी गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ये पैसे कैसे कलेक्ट करूँ कि मुझे यह चीज़ मिल जाए. फिर धीरे धीरे आपको वही चीज़ आपके आसपास होना चालू हो जाएगी. आपके आसपास रास्ते में जब मर्सिडीज़ जा रही होगी आपको वही दिखना चालू होगी. आपके जो गोल डिसाइडेड होंगे पैसे कलेक्ट करने के, तो वही उसी गोल से रिलेटेड आपको पैसे मिलना चालू हो जाएंगे और सारी की सारी चीज़ें वही होगी, चालू हो जाएगी. वही शाहरुख खान का डायलॉग जो ओम शांति ओम में है कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहो, कायनात उसको पूरी लग जाती है. व्हाटएवर वाज दैट. तो
आपको कमांड देना है यूनिवर्स को, आपको फोकस करना है उस चीज़ पे कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। फिर यू हैव टू बिलीव इन इट, क्योंकि सेकंड जो ये पॉइंट है ना बिलीव करने वाला, यहाँ पे सब लोग वो हो जाते हैं। मान लो कि मैंने मर्सिडीज़ बोला कि मुझे 1 CR की मर्सिडीज़ चाहिए अगले 5 साल में। अब मुझे उस पर बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इतना पैसा कलेक्ट कर सकता हूँ 5 साल के अंदर और मैं एक मर्सिडीज़ खरीद सकता हूँ। 2029 में आई विल बाय मर्सिडीज़ बेंज AMG E53 मॉडल। ठीक है, ये मुझे पसंद है और मैंने ये डिक्लेयर कर दिया, अपने माइंड में डिक्लेयर कर दिया, आपके सामने भी डिक्लेयर कर दिया कि 2029 में आई विल बाय मर्सिडीज़ बेंज। अब मुझे इसमें बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आधा ही रह जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। आपको रास्ते में दिख तो रही होगी मर्सिडीज़ बेंज, बट एक टाइम के बाद वो फेड हो जाएंगी, क्योंकि आपने बिलीव नहीं किया खुद पे भी नहीं और आपके गोल के ऊपर भी नहीं कि आप कर सकते हो, कि 5 साल में आप वो 1 करोड़ अरेंज कर सकते हो कि नहीं। पर्टिकुलरली उस मर्सिडीज़ बेंज के लिए, मैं किसी और वो 1 करोड़ कहीं और लगाने की बात नहीं कर रहा, मर्सिडीज़ बेंज खरीदने के लिए आप वो 1 करोड़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा खुद के ऊपर कि हाँ ये हो सकता है। कोई आसपास की लोगों की नहीं सुननी है कि 1 करोड़ को कैसे होगा, ना 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 ना, आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा और तभी जाके आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा। फिर आपको फील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फील करना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्चुअल में वो मर्सिडीज़ बेंज, अगर आप उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो आपको फील करना पड़ेगा कि हाँ मैं मर्सिडीज़ बेंज में बैठा हूँ और चलाने में बहुत स्मूथ है। विजुअलाइजेशन आना चालू होंगे, इमेजिनेशन बहुत चालू हो जाना चाहिए आपको कि हाँ वो मर्सिडीज़ बेंज ऐसी दिखेगी, इस टाइप का इंजन होगा, इस टाइप का साउंड होगा, उसमें गियर कुछ अलग पैटर्न के होंगे वगैरह वगैरह। तो आपको फील करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप इज़ फील इट। जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कार हो, घर हो, मटेरियल हो, हैप्पीनेस हो, कोई फीलिंग हो, कोई पार्टनर हो, कोई भी हो, आपको वो फील करना चालू करना पड़ेगा। अगर आपने फील नहीं किया तो आपका फाइनल स्टेप रह जाएगा, क्योंकि अगर आपने पहला आप यूनिवर्स को कमांड दे रहे हो कि मुझे मर्सिडीज़ बेंज चाहिए, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़ बेंज चाहिए, मेरे को बहुत पसंद है मर्सिडीज़ बेंज और मुझे चाहिए ही चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया, एक गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे 5 साल के अंदर, एक कैलकुलेटिव आपने लगा लिया अपने हिसाब से थोड़ा बहुत, कि मुझे अनइमेजिनरी चीज़ें भी आप कर सकते हो अगेन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं दिखता है कि कौन सी चीज़ पॉसिबल है कौन सी नहीं, क्योंकि उसके लिए यूनिवर्स के लिए क्या ही है। कोई मार्स तक जा रहा है तो मेरे लिए मार्स पे जाना मुझे लगेगा इम्पॉसिबल है वो, बट एलॉन मस्क वगैरह जो भी हैं वो तो गए ना भाई मार्स पे, मून पे लोग जाके तो आ रहे हैं ना, तो हमारे लिए वो इम्पॉसिबल है बट उनके लिए पॉसिबल है। तो इसलिए यूनिवर्स के लिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो अब अनइमेजिनेबल चीज़ें कर सकते हो, अपना टारगेट सेट कर सकते हो कि मुझे 1 साल के अंदर मर्सिडीज़ बेंज चाहिए 1 करोड़ की। आप अभी अनएम्प्लॉयड हो, चलेगा चलेगा। सेकेंड स्टेप इज़ बिलीव इन इट। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और पर आपने कमांड दिया है कि मुझे मर्सिडीज़ बेंज चाहिए ये 1 करोड़ रुपए की, अब आपको उस पर बिलीव करना है और उसी के ऊपर मेहनत चालू करनी है, क्योंकि आपने फोकस तो रख दिया कि मर्सिडीज़ बेंज चाहिए मुझे। अब आपको उस पर काम कर देना चालू करना है और फिर फील इट। हर दिन आपको जब तक वो गाड़ी नहीं मिल रही है तब तक आपको फील करना है, विजुलाइज करना है उसके बारे में, और फिर वो गोल अचीव हो जाएगा और फिर नए गोल की तैयारी कीजिएगा। दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। और अगर बिलीव नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, तो एक बार बिलीव करने के लिए कुछ एक्शंस ट्राई करो। मतलब 6 महीने का एक टारगेट बना लो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे मटेरियलिस्टिक कुछ चीज़ें चाहिए। कोई भी एक 6 महीने, 1 साल या जो भी एक आपको लगता है वो एक गोल बना लो और उस गोल पे ही फोकस करो, बिलीव करो, फील करो, और फिर देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता है। अगर उसके बाद नहीं किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम, तो डजेंट मैटर, आई मीन डोंट बिलीव इट। बट जहाँ तक मुझे पता है कि आप अगर इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो तो फिर डेफिनेटली इट विल वर्क। तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपनी लाइफ में आपको कुछ भी अच्छा चाहिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, यूनिवर्स आपको रिटर्न में वही चीज़ें देगा जिस पे आप एक्चुअल में फोकस करते हो। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच अगेन इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।
और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो रीच आउट टू मी, और या फिर आप कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं अगर आपको कुछ थॉट्स है आपका इसके ऊपर। तो थैंक यू।